एक व्यक्ति था, मैं कथा सुनाया करता हूं, वो शंकर जी की बहुत आराधना, गोपाल जी की बहुत सेवा करता था, लेकिन बेचारा कभी धनवान नहीं बन पाया, कमजोरी बना रहा जीवन भर। उसके एक मित्र ने कहा, भाई तेरे घर पे कभी धन लक्ष्मी की वर्षा नहीं हो रही है? बोले हाँ। बोले क्योंकि तू गोपाल जी की सेवा करता है ना, इसलिए। बोले मतलब? बोले शंकर जी की सेवा करो, शंकर जी दयालु देव हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं। उसने क्या किया, शंकर जी ले आया, गोपाल जी धर दिए अलमारी में अपने। बोले आज से तुम्हारी सेवा बंद। हम लोगों का ऐसा ही है, बहुत जल्दी हमारा विश्वास होता है सेवा में। उसने बता दिया वहां दंडोत कर आओ तो वहां करे आएंगे, उसने कह दिया ये कर लो तो ये कर लेंगे। एक आदमी से मैं मिला, उसके महाराज 30 दिन में 15 व्रत करता था। मैंने कि 15 व्रत का है कि भैया? बोले एक जगदम्बा जी का, एक शंकर जी का, एक हनुमान जी का, एक गणेश जी का, एक उनका, एक खाटू श्याम बाबा का, एक इनका। मैंने कहा शेषनाग रह गए, उनका भी कर लो। मैंने कहा गणेश जी के जो वाहन है ना मूषक, उनका भी करो, वो भी कृपा करते हैं। शंकर जी के वाहन नंदी, उनका भी करो। मैंने कि ऐसे करने बैठ जाओ तो मैंने कि यार बहुत सारे भगवान है, किस किस का करोगे? एक में निष्ठा रखो ना अपनी, एक के प्रति अपना पूर्ण समर्पण रखो। हमारा बहुत जल्दी अविश्वास होता है और उसके चक्कर में हम बदलते रहते हैं अपने नियमों को, अपनी सेवा को, अपने स्थिति को। तो दोस्त ने कह दिया शंकर जी की पूजा करो, तो गोपाल जी उठा के दूर धर दिए, शंकर जी ले आया। अब तो शंकर जी को प्रणाम करे, बोले लक्ष्मी बरसाओ हे भोलेनाथ। शंकर जी का अभिषेक करके बढ़िया अगरबत्ती जला के रख दी, आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगा। तो अगरबत्ती का धुआं जो था वो गोपाल जी के पास जा रहा था सहज ही। अगरबत्ती का धुआं कहीं भी जा सकता है। उसने आंख खोल करके देखा तो देखा धुआं सारा गोपाल जी के पास जा रहा है। उसको आया गुस्सा, उठा करके गया ठाकुर जी के पास और गोपाल जी को उठा के बोला, इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं, तब तो कभी आपने मेरी अगरबत्ती की सुगंधी ली नहीं। आज बड़ी चिढ़ हो रही है, मैं शंकर जी की सेवा कर रहा हूं और पूरा धुआं, पूरी सुगंधी खुद लेते जा रहे हो। जैसे ही उसने ये भाव कहा तो गोपाल जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए उसने प्रणाम किया, बोले जय हो भगवान, आपका रहस्य समझ में आ गया। आज तक इतनी पूजा की, आप कभी प्रकट नहीं हुए, शंकर जी की एक दिन की पूजा से आप प्रकट हो गए। तो गोपाल जी बोले हम शंकर जी की आराधना से प्रकट नहीं हुए। तो बोले हम इसलिए प्रकट हुए क्योंकि आज तेरे मन में ये भाव आया, ये मूर्ति नहीं है, ये नाक है, ये सूंघती भी है। तेरे मन में ये चैतन्य भाव आया कि हाँ इनको भी अनुभव होता है। तू हमेशा मुझे मूर्ति ही समझता था, पर आज पहली बार तेरे मन में ये भाव आया कि नहीं, मुझे भी चिढ़ होती है, मेरी भी नाक है, मैं भी सूंघता हूं, मेरी भी बुद्धि है। ये चैतन्य भाव ने मुझको प्रकट किया है, किसी आराधना से प्रकट नहीं हुआ हूं। तो क्या सिद्ध हुआ? ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो, वो मूर्ति है, पाषाण है, ऐसा विचार मत करो।